तो मुझे जिस विषय पर बोलना था वो विषय में हर बार बदला जा रहा है कुछ, लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब ये क्या आपने रास्ते में देखा होगा कि जब हम रास्ते में निकलते हैं तो जो रास्ते के अमीर लोग होते हैं वो सुशील अच्छे प्यार से, हालांकि अमीर लोग बात तो नहीं करते ठीक है, लेकिन एक गरीब के तरीके से जो अच्छे होते हैं वो गरीब को हीन की तरफ से नहीं देखते। लेकिन जो ये नकली अमीर बने हैं, कहने का मतलब है कि ये मतलब पेपर लीक से सरकारी नौकरी पे आए हैं, और जो नेताओं की मिली भगत है। अब नेताओं का क्या मिली भगत है कि देखिए, ये जो काम होते हैं नेता लोग, ये इन्हीं लोगों में से क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि भाई तू ठेकेदार बन जा, तो यहाँ पे ये काम करवाते। तो जो ईमानदार होगा, भाई मुझे तो इतना नकली काम नहीं करना है, लेकिन जो ठग होगा, जिसको वो नेता चुन के लेके आया है, नेता को हमने चुना, लेकिन नेता अपनी सहूलियत से हिसाब से जो ज़्यादा ठगी में उसका हिस्सेदार हो, तो भाई जैसे कि एक रोड पड़ना है, तो रोड में क्या करेगा कि वो रोड आप देख रहे हैं ना, ऐसे भी नहीं, रोड ऐसे भी बनते हैं कि जो एक बार बन गया तो 50 साल ख़त्म नहीं होगा, और उसी बजट में। लेकिन क्या करेंगे ये लोग कि अच्छा बजट क्यों बनाएंगे, अच्छा बजाएंगे तो पैसा की इनकम क्या होगी। तो अपने हिसाब से जो वो ठेकेदार लेके आता है तो उससे बोलता है कि देख भाई, एक 100 करोड़ का काम है, तो उसमें मुझे सीधी बचत मेरे हिस्से में कम से कम 40 करोड़ रुपया मुझे शुद्ध बचत का चाहिए। अब शुद्ध बचत का चाहिए तो ठेकेदार बोलता है जी आपको 40 करोड़ रुपये बचत चाहिए, नहीं कि मुझे 60 करोड़ में ही निपटाना है, और अपना परसेंटेज भी अपना, मतलब जो मैंने लगाया वो भी निकालना है, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो भी मुझे निकालना है, भाई मुझे भी तो बचाना है। तो वो ठेकेदार कहता है ठीक है जी, क्वालिटी कम हो जाएगी, बाकी अब देखो। तो कहता है, नेता कहता है क्वालिटी से क्या लेना है, क्योंकि सच में नेता को क्या क्वालिटी से लेना है, क्योंकि ना तो उसे रहना है ना उसके बच्चों को रहना है। आपने अभी देखा होगा कि जो भी स्कूल वगैरह दाएं दाएं गिर रहे हैं, स्कूल की छतें गिर रही हैं गरीबों बच्चों के। मान लो किसी विधायक का बच्चा अगर उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या स्कूल की छत टूटेगी? नहीं टूटेगी। क्या अगर किसी कलेक्टर साहब का बच्चा उसी सरकारी स्कूल में पढ़े तो क्या छत टूटेगी? नहीं टूटेगी, क्योंकि वो उस चीज़ को ध्यान देंगे कि भाई मेरा बच्चा भी इसमें पढ़ता है, कभी गलती से छत ना टूट जाए, कुछ कमी ना हो जाए, तो वो खुद भी चेक करेंगे। लेकिन वो चेक बड़े अधिकारी या बड़ा नेता या छोटा सा भी कोई भी जानता है कि हवलदार भी तो कहता है मुझे सरकारी में नहीं है बच्चों को पढ़ाना, सीधा प्राइवेट में लेके जाता है। इनकम करते हैं इतनी, वो चोरी चकारी यही है वो। लेकिन जो अच्छे हैं, मैं अच्छे के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भ्रष्टाचारी उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि इनको तो पैसा चाहिए, तो चाहे वो सड़क हो या स्कूल हो। तो स्कूलों में जहाँ पे 50 बैग सीमेंट डालना है, वहाँ ही 25 ही बैग डालेंगे। फिर जो रोड की मोटाई जो होनी चाहिए उसको नहीं करेंगे, और कम के लिए उसमें जैसे बाईवेटर वगैरह होता है वो नहीं चलाएंगे। सीमेंट ही नहीं है तो बाईवेटर क्या है। और फिर जो बाली होती है, जैसे कि भाई ये जो बाली है अच्छी रेत की छनी हुई है, बढ़िया मस्त, इसमें मिट्टी कम है, उस बाली को नहीं लगाएंगे। अब भाई पास तो इन्होंने तो पैसा तो लिया, उस क्वालिटी सरकार ऐसे देती है कि भाई इस क्वालिटी से उसे दुगना खूब अच्छी बचत वाला, लेकिन ये हमेशा मट्टी वाली बालू लाएंगे। वो चिप्सी वगैरह वो जो होती हैं वो मतलब टूटी फूटी थोड़ा खराब सी माल की, भाई ढूंढ ढूंढ के लगी। आपने कभी देखा भी होगा पहले, आजकल तो ईंटा थोड़ा अच्छे लगे, पहले तो नालियों में ईंटा ऐसी लगाते थे, अभी भी लगाते हैं कि बस वो होता ना वो पीली वाली ईंटा, बल्कि वो देखा ही होगा आपने यहाँ कि वो पानी डालते ही घुल जाती है। तो ऐसा ऐसा नकली माल ढूंढ ढूंढ के ले जाएंगे और लगा के चिपका के खड़ा कर देंगे। अब भाई
कर दिया, किसी ने थोड़ा सा सीमेंट डाल चल गया, लेकिन साल 2 साल के बाद भाई सीमेंट कितना रखेगा, उसमें कम डालोगे तो कम असर करेगा, वो तो बस हिम्मत छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये जो 2-4 साल बाद पता लगा कि वो स्कूल की छत के टुकड़े ऊपर गिर रहे हैं, किसी अभी देखा है आपने, वो पूरी छती बच्चों के ऊपर गिर गई, वो मर गए। तो हालत ये है, इसका जो भ्रष्टाचार का नुकसान है सीधा गरीबों पे है कि वो स्कूल में मर गए हैं बेचारे, ये हालत है। अभी रुको और बताऊंगा धीरे धीरे।